गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का सीबीटी टेस्ट लेके आया हूँ। मैंने इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाले हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस पहले आए हैं, साथ में कुछ एक्सपेक्ट क्वेश्चन भी डाले हैं। आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, काफ़ी कोर्ट का भी सीबीटी एग्ज़ाम रहता है, जैसे फिरोजपुर का भी होना बाकी है, पटियाला का भी होना बाकी है, फरीदकोट का होना बाकी है, गुड़गांव कोर्ट का भी तो एग्ज़ाम ही अभी तो होना बाकी है, ठीक है। तो सभी कोर्ट के लिए बेनिफिशियल रहने वाला ये एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस कर जाता है सेक्शन बी में। किसी कोर्ट के अंदर एक्सेल क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं, किसी कोर्ट में ट्रू फॉल्स, किसी कोर्ट में केस स्टडीज़, तो ये सब रहता है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक बच्चा देखेगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक कंटेंट बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आपके एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया, दो सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए में आपकी टाइपिंग रहेगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइप दिस पैराग्राफ इन योर कंप्यूटर इन 10 मिनट्स, ठीक है। साथ में आपको फ़ॉन्ट साइज 14 यूज़ करना है और फ़ॉन्ट एरियल यूज़ करना है। आप फ़ॉन्ट साइज 12 नहीं कर सकते, 16 नहीं यूज़ कर सकते। जो मैंने लिख दिया आपको वही यूज़ करना होगा। कोड भी इसी तरह जो आपको बताएगा आपको वही यूज़ करना है। अगर आप 12 16 यूज़ करते हैं तो आपको टाइपिंग के मार्क्स नहीं दे जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। साथ में फ़ॉन्ट आपको एयरली ही यूज़ करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पहले आया है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये आप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए जो आपका एग्ज़ाम रहेगा पेपर टू स्क्रीन रहने वाला है। आपको ए4 शीट दी जाएगी, उस पे सारा कंटेंट आपका लिखा होगा, आपको उसी में से देख के कंप्यूटर में टाइप करना होगा। काफ़ी बच्चे मेरे हज़ार बार बताने के बाद भी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग कर रहे हैं। देखिए बच्चों, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी। आप उसी पैटर्न को फॉलो करो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, पेपर टू स्क्रीन, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वही यूज़ करना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी देखिए, इसके अंदर कोई भी जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेशल सिंबल ऐसा कुछ भी नहीं आ रखा, सिंपल आपको पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। आपको इस पैराग्राफ के लिए टोटल 10 मिनट दिए गए हैं, ठीक है। आगे पैराग्राफ का पार्ट ये रहा, ये यहाँ आगे भी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से ध्यान से कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जहाँ पर कंफर्टेबल लगे वहाँ पर फ़ोन को रख के टाइपिंग की प्रैक्टिस हर एक बच्चा करेगा जिसका सीपीटी एग्ज़ाम है, कोर्ट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, बहुत बढ़िया तरह, हाई चांस रहेंगे एग्ज़ाम में ये रिपीट आपके हो जाए, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट अगेन, फ़ॉन्ट साइज कौन सा यूज़ करना आपको, 14, और फ़ॉन्ट एरियल, इस बात का आप ध्यान रखना और कोशिश करना आप टाइमर के साथ, आपको ये सारा कंटेंट 10 मिनट्स में फिनिश करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। 10 मिनट में आपको ये सारा फिनिश करना होगा, टाइमर लगा लेना। अगर 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं आपको, ठीक है, आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा गया, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, 10 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो आप, राइट। सेक्शन बी पे मूव करते हैं अभी हम, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ रहेगा, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अमेंडमेंट के ऊपर ही मैंने पैराग्राफ डाला है। सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में क्या है, टाइप क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स इन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आपको क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, ठीक है। देखिए, आपको वहाँ पर आंसर नहीं लिखे होंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखे होंगे आपको ए4 शीट पे। आंसर आपको खुद अगर आते होंगे तो आप लिखोगे, ठीक है। मैंने आप सबके लिए सोल्व मतलब सबके आंसर लिख दिए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। कई बच्चे गूगल करेंगे, कहीं पर ढूंढेंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना आए, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था, पहले 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाने थे बाद में आंसर देता, नहीं, मैंने साइड बाय साइड लिखते हैं, क्वेश्चन भी आंसर भी, ठीक है। आपको वैसे ये सारी चीज़ 10 मिनट में फिनिश करनी है। मैंने यहाँ पर देखिए टाइम लिमिट लिखा हुआ है 10 मिनट। आपको हर एक क्वेश्चन भी बनाना है। टोटल 11 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं आपके सेक्शन बी के अंदर। कितने भी आ सकते हैं, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 5 10 15 20, इस टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट।
कि वो 1 नंबर का डाल रहा है, 2 नंबर का डाल रहा है, 3 नंबर का डाल रहा है। ठीक है, देखिए जो आपका ये वाला रहने वाला है, ठीक है, टाइपिंग टाइपिंग तो अलग से आपकी चेक होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या मैंने क्या करा है, ये आपका सेक्शन बी है। ठीक है, ये आपका 15 नंबर का मैंने बनाया है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 15, और टाइम आपको कितना मिल रहा है, 10 मिनट। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आपके 1 नंबर के हैं, जो 11th क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है। टोटल 15 नंबर का आपका सेक्शन बी रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जैक्टली क्या मैंने क्वेश्चन डाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को याद करेगा, हाई चांस आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज गूगल क्रोम ए वेब ब्राउज़र? क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है? आपको बताना आंसर इन येस और नो। मैंने बता दिया ब्रैकेट में, आपको येस और नो में आंसर देना है। दैट इज एब्सोल्युटली यस। ठीक है, जो आपका गूगल क्रोम है वो आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सेक्शन बी पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं, सॉरी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडो द लास्ट एक्शन? जो आपने सबसे लास्ट में जो काम किया है उसको अंडो करने के लिए कौन सा आप की को प्रेस करेंगे? दैट इज कंट्रोल प्लस जेड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाया तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आता होगा और आप डेली बेस पे यूज़ भी करते होंगे। थर्ड, विच एक्सेल फीचर्स अलाउ डाटा टू डिस्प्ले इन ग्राफिकल फॉर्म? कौन सा एक्सेल का फीचर हमें अलाउ करता है कि जो डिस्प्ले करे, हर एक चीज़ बताए, ठीक है, इन ग्राफिकल फॉर्म में? दैट इज चार्ट्स और ग्राफ्स। ऑटोमेटिकली हमें पता है, अगर हमें कुछ भी डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, चार्ट से या ग्राफ से। कोई डाटा कंपनी का है, कोई स्कूल का डाटा है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, फोर्थ, विच शॉर्ट की यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट? कौन सी शॉर्ट की हम प्रेस करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए? दैट इज कंट्रोल प्लस पी। ऊपर लास्ट एक्शन कंट्रोल के लिए कंट्रोल प्लस जेड, यहाँ पर कह रहे हैं प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। पी से याद रखना, प्रिंट पी और यहाँ पर पी आएगा। ठीक है, प्रिंट का फर्स्ट अक्षर। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल इन विंडोज? ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की परमानेंटली यूज की जाती है जो डिलीट कर सके फाइल को विंडो के अंदर? दैट इज शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट कर दी जाती है। ठीक है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन आने वाला है। होप सो आपको काफ़ी क्वेश्चन आते भी होंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरा पेड कोर्स ले रखा है ऑलरेडी आपको काफ़ी क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने नए भी डाले हैं तो प्लीज़ आप इन्हें भी कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच एक्सेल फीचर इज यूज टू अरेंज डाटा? हम कौन सा एक्सेल का फीचर यूज़ करते हैं जो हमारा डाटा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए? दैट इज सॉर्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है जब हम सॉर्टिंग करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डाटा रहता है, ठीक है, हमें कैसे सेल वाइज अपलोड करना है, डालना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन एमएक्स एक्सेल? कौन सी की को हम प्रेस करते हैं इंसर्ट करने के लिए न्यू वर्कशीट एक्सेल के अंदर? दैट इज शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, एंड द एट्थ क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म बताने आपको HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काफ़ी इजी है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, द फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ नंबर्स इन एक्सेल इज? कौन सा हम फंक्शन यूज करेंगे अगर हमें टोटल करना है नंबर्स का एक्सेल के अंदर? दैट इज सम। आपको पता है फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल इज? ये मैंने ऑलरेडी पेड कोर्स में डाला हुआ है क्वेश्चंस काफ़ी बार, और मैंने पहले करवाया भी है क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इसमें देखिए, एक फुल फॉर्म का मैंने डाला है HTTP का। ठीक है, हाई चांस रहेंगे ये सभी रिपीट हो जाए भाई क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। 10 मिनट में आपको फिनिश करने थे क्वेश्चन के साथ आंसर्स। अब 11th क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का है। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे देखिए, क्रिएट दिस टेबल इन योर कंप्यूटर स्क्रीन अलोंग विद डाटा। ठीक है, जो भी डाटा के साथ है, कॉलम 2006, 7, 8, 9, 10, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, आपको एज इट इज डाटा के साथ कंप्यूटर में टाइप करनी है। ठीक है, अब ये आपकी 5 नंबर की रहेगी। देखिए 15 आपको 10 मिनट तो जो दिए गए हैं इसीलिए दिए गए हैं कि आप फटाफट, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप देखिए 10 मिनट के अंदर कम से कम 3 से 4 मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर आप डाल दोगे, टाइप कर लोगे आराम से।
और जो रिमेनिंग टाइम मिलेगा उसके लिए आप ये करेंगे। ठीक है। अब बच्चों काफ़ी डाउट रहता है इसके अंदर। सर देखिए, इसके अंदर तो पहली बात, जो रो और कॉलम में यहाँ पर दिया गया है आपको एज इट इज़ वही डालना है। अपनी मर्जी से आप नहीं डाल सकते। अब सपोज करो आप A1 में कुछ डाल रहे हो या B2 में कुछ डाल रहे हो, B1 में कुछ डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। इस बात का आप खास ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कॉलम 1 B4 में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको B4 ही डालना है। अगर देखिए रो मटेरियल है, रो मटेरियल किसके अंदर दिया हुआ है? B6 के अंदर, तो आपको B6 में ही डालना है। अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं डाल सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी बच्चे का काफ़ी डाउट आता है मेरे पास, सर जो कलर इसमें दे रखे हैं वो कई बार कलर मिलते नहीं हैं ऊपर। डोंट वरी, आपको वही कलर प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल रहेंगे। अलग से कोई भी कलर नहीं मिलेगा। अगर सपोज करो ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, उससे मिलता जुलता आप कलर डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलर के कभी मार्क्स नहीं कटे हैं, आपके कभी कटेंगे भी नहीं, लेकिन डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम्स है, कॉलम 1 है जहाँ की लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, सेंटर में, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है। जैसे 2 2 6 7 8 9 10 आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो भी डाटा दिया हुआ है रो मटेरियल का, जो भी किसी भी चीज़ का XYZ का, ठीक है, तो वो भी देख लेना आप लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में कहाँ पर है, कौन सा लाइक दैट की बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ से नंबर कट जाते हैं आपके। ठीक है। ये आपका सेक्शन बी रहने वाला है। ठीक है। सेक्शन बी में आपको अगर 40% मार्क्स ले आते हैं तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा, अगर आपने उसी में क्वालिफाई किया है तभी आपकी टाइपिंग चेक होगी। दोनों सेक्शन आपके अलग अलग चेक होंगे, अलग अलग लाइक दैट की जो क्वालिफाई नेचर है इन दोनों का। पहले के लिए आपको 30 वेट होनी चाहिए स्पीड, साथ में सेक्शन बी में 40% आपके मार्क्स आने चाहिए। बिल्कुल ठीक। होप सो आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी। इस टेबल की भी प्रैक्टिस करना वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अब लास्ट टाइम बात कर लेते हैं पेड कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत। ठीक है। देखिए जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्ट के लिए मैंने लॉन्च कर दिए हैं। फिरोजपुर कोर्ट के लिए अभी एग्ज़ाम है 14 को, फरीद कोर्ट का 11 को है। ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कुछ करना है, मेरा कंटेंट कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हज़ारों बच्चों ने भरोसा दिखाया है, अब आपकी बारी है। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी पढ़ लो। ठीक है। बहुत सारे कोड का है, मैंने सभी कोड के लॉन्च किए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन, PYQ मिलेंगे आपको। ठीक है। एक्सपेक्ट पेपर मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रहा मैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वेटेज कम है इसकी, तो मैंने कम ही क्वेश्चन डाले हैं उस चीज़ के। काफ़ी लिमिटेड कंटेंट है, वही करेंगे और डेफिनेटली आपका CPT क्वालिफाई हो जाएगा। आप एक और स्टेप क्लोज आ जाओगे अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, समझ में नहीं आता कैसे क्या कुछ करना है, ये हमारा नंबर रहेगा। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर देना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।